इंटरस्टेलर, समय, अंतरिक्ष और प्रेम की कहानी। भविष्य की धरती धूल और निराशा में डूबी हुई है। फसलें बर्बाद हो रही हैं और मानवता का अस्तित्व खतरे में है। इसी दुनिया में कूपर, एक पूर्व पायलट और अब एक किसान, अपने बेटे टॉम और बेटी मर्फ के साथ रहता है। उसका दिल अब भी सितारों के लिए धड़कता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां उसे जमीन से बांधे हुए हैं। हर दिन एक संघर्ष है, धूल के तूफानों से बचना और उम्मीद की एक किरण खोजना। मर्फ, एक जिज्ञासु और बुद्धिमान लड़की, अपने पिता के सपनों को समझती है और अक्सर अपने कमरे में अजीब घटनाओं का अनुभव करती है। मर्फ के कमरे में एक भूत रहता है जो उसकी किताबों को एक रहस्यमय पैटर्न में गिराता है। पहले तो कूपर इसे मर्फ का वहम समझता है, लेकिन जब वो धूल में गिरे पैटर्न को ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक कोड है, बाइनरी में लिखे गए निर्देशांक। ये गुरुत्वाकर्षण की एक विसंगति है जो किसी अज्ञात स्रोत से संदेश भेज रही है। पिता और बेटी मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं, ये जाने बिना कि ये खोज उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। निर्देशांकों का पीछा करते हुए कूपर और मर्फ एक गुप्त और बाड़ लगी हुई जगह पर पहुंचते हैं। वे पकड़े जाते हैं और खुद को नासा की एक छिपी हुई सुविधा के अंदर पाते हैं। वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर ब्रैंड से होती है, जो उन्हें पृथ्वी की भयानक सच्चाई बताते हैं। मानवता विलुप्त होने की कगार पर है और बचने का एकमात्र रास्ता अंतरिक्ष में एक नया घर खोजना है। ये नासा अब सितारों तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को बचाने के लिए काम कर रहा है। कूपर का पुराना जीवन और भविष्य की उम्मीदें एक ही पल में टकराती हैं। डॉक्टर ब्रैंड बताते हैं कि शनि के पास एक वर्म होल रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ है, जिसे किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया है। यह एक नई गैलेक्सी का रास्ता है। नासा ने पहले ही लाजरस मिशन के तहत 12 वैज्ञानिकों को इस वर्म होल के जरिए भेजा था, ताकि रहने योग्य ग्रहों की खोज की जा सके। उनमें से 3 ने सकारात्मक संकेत भेजे हैं। अब एंड्योरेंस नामक एक नए मिशन की योजना है, जो इन ग्रहों पर जाकर मानवता के लिए एक नया घर चुनेगा। और इस मिशन को उड़ाने के लिए उन्हें अपने सबसे अच्छे पायलट की जरूरत है, कूपर। कूपर के लिए यह एक असंभव निर्णय है। एक तरफ उसके बच्चे हैं, जिन्हें वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, और दूसरी तरफ पूरी मानवता को बचाने का मौका। वो जानता है कि अगर वो गया तो शायद जब वो लौटेगा उसके बच्चे उसकी उम्र के हो चुके होंगे, या शायद वो उन्हें फिर कभी न देख पाए। ये एक ऐसा बलिदान है जो एक पिता के रूप में उसके दिल को तोड़ देता है। लेकिन वो ये भी जानता है कि पृथ्वी पर रहकर वो उन्हें कोई भविष्य नहीं दे सकता। भारी मन से वो मानवता के लिए जाने का फैसला करता है। सबसे मुश्किल विदाई मर्फ से होती है। वो मानती है कि उसके कमरे का भूत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो उसे रुको, स्टे कहने की कोशिश कर रही थी। उसे लगता है कि उसके पिता उसे धोखा दे रहे हैं और छोड़कर जा रहे हैं। गुस्से और आंसुओं के बीच कूपर उसे एक घड़ी देता है और वादा करता है कि वो वापस आएगा। वो कहता है कि जब वो लौटेगा तो शायद वे दोनों एक ही उम्र के हों। यह एक ऐसा वादा है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करने की कोशिश करता है, एक पिता का अपनी बेटी से किया गया वादा। एंड्योरेंस अंतरिक्ष यान एक शानदार और शक्तिशाली गर्जना के साथ पृथ्वी से उड़ान भरता है। कूपर, अमेलिया ब्रैंड, रॉमली, डॉयल और उनके साथ रोबोट टार्स मानवता की आखिरी उम्मीद को लेकर अनंत अंतरिक्ष में निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ते हैं, लॉन्च का शोर एक गहरी खामोशी में बदल जाता है। नीचे उनकी छोटी सी नीली दुनिया पीछे छूट जाती है और सामने सितारों का विशाल अज्ञात सागर फैला है। यह एक यात्रा की शुरुआत है जो न केवल दूरी बल्कि समय को भी चुनौती देगी। शनि तक की 2 साल की यात्रा हाइपरस्लीप में बीत जाती है। जागने पर वे उस रहस्यमय वर्म होल का सामना करते हैं जो किसी दूसरी आकाश गंगा का द्वार है। वर्म होल से गुजरना एक अविश्वसनीय और भ्रामक अनुभव है, जहां अंतरिक्ष और समय मुड़ते और खिंचते हुए महसूस होते हैं। ये एक सुरंग की तरह है जो ब्रह्मांड के ताने बाने को चीरती है। दूसरी तरफ वे एक ऐसी दुनिया में है जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं गया। नए सूरज, नए ग्रह और एक नया अनिश्चित भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। उनका पहला लक्ष्य मिलर का ग्रह है, जो एक विशालकाय ब्लैक होल गारगेंचुआ की परिक्रमा करता है। यह एक पानी की दुनिया है जहां घुटनों तक पानी का एक अंतहीन महासागर फैला है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा है। गारगेंचुआ का तीव्र गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। इस ग्रह पर बिताया गया हर एक घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर है। ये खतरनाक जुआ है। उन्हें जल्दी से डेटा पुनर्प्राप्त करना होगा और वापस लौटना होगा, क्योंकि समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ग्रह पर उतरते ही उन्हें मिलर के यान का मलबा मिलता है। लेकिन तभी अमेलिया को एहसास होता है कि जो दूर पहाड़ दिख रहे हैं वे पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशालकाय लहर है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लहर की ताकत बहुत ज्यादा होती है। डॉयल लहर की चपेट में आकर मारा जाता है और उनके लैंडर के इंजन में पानी भर जाता है। कूपर और अमेलिया किसी तरह यान को स्टार्ट करके बच निकलते हैं, लेकिन जब वे एंड्योरेंस पर वापस पहुंचते हैं तो एक भयानक सच्चाई उनका इंतजार कर रही होती है। मिलर के ग्रह पर बिताए कुछ घंटों की कीमत 23 साल थी।
जब कूपर और अमेलिया एंड्योरेंस पर लौटे तो उनका स्वागत एक बूढ़े और थके हुए रोमिली ने किया। वो इन वर्षों में अकेला रहा था। कूपर के लिए सबसे दर्दनाक क्षण तब आया जब उसने अपने बच्चों के वीडियो संदेश देखे। टॉम एक युवा किसान बन गया था और मर्फ एक युवा वैज्ञानिक जो अब उसी उम्र की थी जिस उम्र में कूपर उसे छोड़कर गया था। हर संदेश समय के एक क्रूर खंजर की तरह था जो उसे याद दिला रहा था कि उसने क्या खो दिया है। ईंधन की कमी के कारण उन्हें 2 बचे हुए ग्रहों में से एक को चुनना था, मान का ग्रह या एडमंड्स का ग्रह। अमेलिया एडमंड्स के ग्रह पर जाने के लिए भावुक दलील देती है, ये खुलासा करते हुए कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन कूपर भावनाओं पर भरोसा नहीं करता, वो डेटा पर विश्वास करता है। डॉक्टर मान एक महान अंतरिक्ष यात्री थे और उनका डेटा सबसे आशाजनक लग रहा था। भारी बहस के बाद टीम मान के ग्रह पर जाने का फैसला करती है। मान का ग्रह एक जमी हुई बर्फीली दुनिया है जहां अमोनिया से भरी हवा और जमे हुए बादल हैं। वे डॉक्टर मान को उनके बेस में हाइपरस्लीप पॉड में पाते हैं। जब वे उसे जगाते हैं तो वो आंसुओं में टूट जाता है। इतने सालों के अकेलेपन के बाद बचाए जाने पर राहत और कृतज्ञता से अभिभूत हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि ग्रह की सतह के नीचे जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उनकी लंबी और खतरनाक यात्रा सफल हो गई है। इस बीच पृथ्वी पर एक वयस्क मर्फ अब डॉक्टर ब्रैंड के साथ काम करने वाली एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। वह गुरुत्वाकर्षण के समीकरण को हल करने के लिए जुनूनी है। अपनी मृत्यु शैया पर एक कमजोर डॉक्टर ब्रैंड एक भयानक रहस्य का खुलासा करता है। उसने समीकरण को सालों पहले ही हल कर लिया था, लेकिन इसे पूरा करने के लिए एक ब्लैक होल के अंदर से डेटा की आवश्यकता थी। उसने कभी भी प्लान ए, पृथ्वी पर लोगों को बचाने पर विश्वास नहीं किया था। एंड्योरेंस मिशन हमेशा से प्लान बी के बारे में था, एक नई दुनिया बसाना। इस धोखे से मर्फ का दिल टूट जाता है, लेकिन उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। वो एंड्योरेंस को एक संदेश भेजती है, उन्हें डॉक्टर ब्रेंट के झूठ के बारे में बताती है। उसे अब यकीन हो गया है कि उसके बचपन का भूत कोई बुद्धिमान सट्टा थी जो उसे एक संदेश देने की कोशिश कर रही थी। वो अपने पुराने बेडरूम में लौटती है, ये विश्वास करते हुए कि जवाब वहीं छिपा है, उसके पिता द्वारा छोड़ी गई घड़ी की टिक टिक में। मान के ग्रह पर कूपर को जल्द ही एहसास हो जाता है कि मान ने उन्हें धोखा दिया है। ग्रह रहने योग्य नहीं है। अकेलेपन और निराशा से पागल होकर मान ने बचाव दल को आकर्षित करने के लिए डेटा में हेरफेर किया था। जब कूपर उसका सामना करता है तो मान उस पर हमला कर देता है, उसके हेलमेट का विजर तोड़ देता है और उसे बर्फीले रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देता है। अमेलिया समय पर पहुंचकर कूपर को बचा लेती है। वे अपनी बेस पर वापस दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रोमिली मान द्वारा लगाए गए एक जाल में मारा जाता है। मान उनके एक लैंडर को लेकर एंड्योरेंस की ओर भाग जाता है। कूपर और अमेलिया के पास अब केवल एक ही विकल्प है, दूसरे लैंडर में उसका पीछा करना और उसे किसी भी कीमत पर रोकना। मान चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एंड्योरेंस के साथ मैन्युअल रूप से डॉक करने का एक खतरनाक प्रयास करता है। वो एक बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल को अनदेखा करता है और परिणाम विनाशकारी होता है। एयरलॉक फट जाता है, जिससे मान की तत्काल मृत्यु हो जाती है और एंड्योरेंस एक अनियंत्रित विनाशकारी घुमाव में चला जाता है। जहाज और मानवता की आखिरी उम्मीद टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। कूपर अपने अविश्वसनीय पायलटिंग कौशल का उपयोग करते हुए एक असंभव करतब करता है। वो अपने छोटे लैंडर को घूमते हुए एंड्योरेंस के साथ सफलतापूर्वक डॉक करता है। टार्स की मदद से वो जहाज के थ्रस्टर्स का उपयोग करके घुमाव को स्थिर करने में कामयाब होता है। वे बच गए हैं, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी है। उनके पास अब एडमंड्स के ग्रह तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। कूपर और टार्स एक हताश योजना बनाते हैं। वे गारगेंचुआ के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग एक स्लिंगशॉट पैंतरेबाजी के लिए करेंगे ताकि एंड्योरेंस को एडमंड्स के ग्रह की ओर धकेल सके। लेकिन इस योजना को काम करने के लिए उन्हें वजन कम करना होगा। इसका मतलब है कि कूपर और टार्स को अपने अपने लैंडर में अलग होकर ब्लैक होल में गिरना होगा। ये एक आत्मघाती मिशन है, मानवता के भविष्य के लिए कूपर का अंतिम बलिदान। जैसे ही कूपर गारगेंचुआ के घटना क्षितिज को पार करता है, उसका यान टूट जाता है। वो बाहर निकल जाता है और कुचले जाने के बजाय वो खुद को एक असंभव जगह पर पाता है। ये टेसेरैक्ट है, 5 आयामी वास्तविकता का एक त्रि-आयामी प्रतिनिधित्व। ये एक अंतहीन पुस्तकालय जैसा दिखता है जो समय और स्थान के माध्यम से फैला हुआ है, और ये उसे मर्फ के बचपन के बेडरूम के हर पल से जोड़ता है। टेसेरैक्ट के अंदर कूपर को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है, वो हमेशा से मर्फ का भूत था। वो समय के पार गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित कर सकता है। टार्स, जो ब्लैक होल से क्वांटम डेटा एकत्र कर रहा है, उसे मार्गदर्शन करता है। कूपर उस घड़ी की सेकंड हैंड में मोर्स कोड के माध्यम से क्वांटम डेटा भेजता है जो उसने मर्फ को दी थी।
वो अपनी बेटी के साथ समय और स्थान के पार संवाद कर रहा है। पृथ्वी पर वयस्क मर्फ को अंततः सब कुछ समझ में आ जाता है। भूत उसका पिता था जो उसे बचाने के लिए समय के पार पहुंच रहा था। वो अपने पुराने कमरे में वापस जाती है, घड़ी उठाती है और सेकेंड हैंड की अनियमित गति को पहचानती है। ये मोर्स कोड है। वो डेटा को समझती है, समीकरण को पूरा करती है और मानवता को बचाने की पहेली को हल कर देती है। एक पिता का अपनी बेटी से किया गया वादा पूरा हो गया है। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद टेसेरैक्ट बंद हो जाता है। कूपर को वर्महोल के माध्यम से वापस फेंक दिया जाता है और वो दशकों बाद शनि के पास तैरता हुआ पाया जाता है। वो एक अस्पताल के बिस्तर पर जागता है। वो कूपर स्टेशन पर है, जो शनि की परिक्रमा करने वाला एक विशाल अंतरिक्ष आवास है, जिसका नाम उसकी बेटी के सम्मान में रखा गया है। मानवता बच गई है और अब सितारों के बीच रहती है। अंत में कूपर अपनी बेटी से फिर मिलता है। मर्फ अब एक बहुत बूढ़ी औरत है जो अपने परिवार से घिरी हुई अपनी मृत्यु शैया पर है। यह एक मार्मिक पुनर्मिलन है। मर्फ उसे अमेलिया को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो एडमंड्स के ग्रह पर अकेली है, मानवता के नए घर की नींव रख रही है। एक नए उद्देश्य के साथ कूपर एक छोटा जहाज लेता है और एक बार फिर सितारों की ओर निकल पड़ता है, एक नए रोमांच और एक नए भविष्य की ओर।